क्या हो अगर आपको अचानक पता चले कि आप कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के मालिक हो जो पूरी दुनिया बदल सकती है? और जिस बहन को आप सालों से ढूंढ रहे हो, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो। आज की कहानी में कॉस्मिक पावर, खतरनाक दुश्मन, गॉडेस की वापसी और एक ऐसी लड़ाई देखने को मिलेगी जो पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगी। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि अगली कौन सी मूवी की स्टोरी चाहिए। बहुत समय पहले, जब धरती पर देवताओं का राज्य हुआ करता था, तब इंसानों की रक्षा करने के लिए एक देवी ने कुछ खास योद्धाओं को चुना था। इन योद्धाओं को नाइट्स कहा जाता था। इन नाइट्स के पास एक खास शक्ति थी, जिसे कॉस्मो पावर कहा जाता था। इसी ताकत की मदद से वे दुनिया को बुराई से बचाते थे। लेकिन समय बीतता गया, इंसानों ने देवताओं को भुला दिया। नाइट्स की कहानियां सिर्फ कहानियां बनकर रह गईं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यह शक्ति फिर लौटने वाली है। अब कहानी आती है सेया नाम के एक लड़के पर। सेया बचपन से ही अपनी बहन को ढूंढ रहा था। जब वह छोटा था, तब कुछ खतरनाक लोग उसकी बहन को अपने साथ ले गए थे। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह सड़कों पर बड़ा हुआ, लोगों से लड़ना सीखा, जिंदा रहना सीखा। अब वह अंडरग्राउंड फाइटिंग में हिस्सा लेकर पैसे कमाता था। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ एक था, अपनी बहन को ढूंढना। एक दिन फाइट के दौरान अचानक उसके अंदर से एक अजीब कॉस्मिक पावर बाहर निकलती है। यह देखकर कुछ खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था सेया कोई आम इंसान नहीं है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां सेया इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि यह सब झूठ है, इसीलिए वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वॉरियर उसकी बहन का नाम लेता है और सेया वहीं रुक जाता है। वॉरियर बताता है कि तुम्हारी बहन को वेंडर और उसकी सेना ने किडनैप किया था। उस दिन तुम्हारे घर के पास एक कॉस्मिक सिग्नल आया था, जिसकी वजह से वेंडर वहां पहुंची थी। तुम्हारी बहन ने तुम्हें अलमारी में छुपा दिया था, ताकि तुम वेंडर के हाथ ना लगो। इसके बाद वॉरियर उसे एक लड़की से मिलवाता है, जिसका नाम सिएना होता है। लेकिन सिएना कोई आम लड़की नहीं होती, वह गॉडेस का दूसरा जन्म होती है। सिएना सैया को एक खास लॉकेट्स देती है, जिसमें आर्मर छिपा होता है। ये कोई साधारण आर्मर नहीं था, ये एक बेहद ताकतवर मेटल सूट था, जो पूरे शरीर को कवर कर सकता था। सिएना बताती है कि अगर उसे वेंडोर की सेना से लड़ना है, तो इस आर्मर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सेया अभी भी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। वॉरियर माहौल हल्का करने के लिए कहता है कि पहले खाना खाते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे। उधर वेंडर अपने आदमी के साथ रिंग ऑनर के पास पहुंचती है। वह उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि सेया उसके हाथ से निकल चुका था। इधर सेया, सिएना और वॉरियर साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सिएना नोटिस करती है कि सेया खाने का एक दाना भी बर्बाद नहीं करता। सेया कहता है, हम जैसे लोग जो सड़कों पर रहते हैं, हमें नहीं पता अगला खाना कब मिलेगा, इसीलिए जो मिलता है पूरा खाते हैं। ये बात सिएना को अंदर तक छू जाती है। कुछ देर बाद वॉरियर किसी काम से बाहर चला जाता है। अब सेया और सियाना अकेले बात करने लगते हैं। सेया पूछता है, गॉडेस बनना कैसा लगता है? सियाना धीरे से कहती है, मैं अभी गॉडेस नहीं हूं, लेकिन एक दिन बन जाऊंगी, और यही बात मुझे डराती है। तभी अचानक उसके शरीर से पर्पल कॉस्मिक एनर्जी निकलने लगती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। उसकी ताकत बेकाबू हो रही थी। वह दर्द से चीखने लगती है। वॉरियर और सैनिक भागते हुए अंदर आते हैं। सैनिक उसकी पावर सह नहीं पाते और दूर जा गिरते हैं। सेया उसकी मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन वॉरियर रोक देता है। पास मत जाना, मर जाओगे। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। वॉरियर बताता है कि गॉडेस की कॉस्मिक पावर इंसानी शरीर के लिए संभालना आसान नहीं है। उधर बिल्डिंग की सिक्योरिटी सिस्टम कॉस्मिक एनर्जी को डिटेक्ट करके पूरी बिल्डिंग सील कर देती है, ताकि वेंडर तक सिग्नल न पहुंचे। सियाना दुखी होकर कहती है, मैं यहां कैदी बनकर रह रही हूं। दूसरी तरफ रिंग ऑनर वेंडर के सैनिक से लड़ रहा था। वेंडोर समझ चुकी थी कि वह ताकतवर है, लेकिन सेया को हराने लायक नहीं। इसीलिए उसने अपनी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया।
उधर सिएना अपने बचपन को याद करती है। वह बताती है कि बचपन में कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन गोल्डन नाइट ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया था। फिर सिएना एक और बड़ा सच बताती है। वेंडोर उसकी असली मां नहीं थी, उसे अडॉप्ट किया गया था। वेंडोर हमेशा टेक्नोलॉजी में लगी रहती थी, जबकि उसके पति ने एक पिता की तरह उसकी परवरिश की। सैया भी अपनी बहन को याद करता है। दोनों अपने दर्द बांटते हैं। यहीं सैया फैसला करता है। अब वह सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेगा, कॉस्मो पावर समझेगा और अपनी बहन को ढूंढेगा। अगले दिन सैया ट्रेनिंग के लिए निकलता है। सेना उसे ढेर सारा खाना देती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ खास बनने लगा है। प्लेन में बैठते समय पायलट कहता है, गॉडेस किसी से प्यार नहीं कर सकती। ये सुनकर सैया चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वह पहाड़ों तक पहुंचता है। भयंकर तूफान के बीच चढ़ाई करता हुआ आखिरकार सिल्वर नाइट तक पहुंच जाता है। वह ट्रेनिंग मांगता है, लेकिन सिल्वर नाइट मना कर देती है। वह कहती है, अगर तुम नाइट हो तो पहले गॉडेस की रक्षा करना सीखो। सैया कंफ्यूज हो जाता है। वह यहां अपनी बहन के लिए आया था, लेकिन आखिरकार वह ट्रेनिंग के लिए एक मौका मांगता है। सिल्वर नाइट उसके सामने एक छोटा पत्थर रखती है। इसे तोड़ो। सैया पूरी ताकत लगाता है, लेकिन खुद का हाथ चोटिल कर लेता है। तब सिल्वर नाइट उसे कॉस्मो पावर के बारे में समझाती है। ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। धीरे धीरे सैया ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ वेंडर अपनी नई टेक्नोलॉजी रिंग ओनर पर इस्तेमाल कर देती है। अब उसका शरीर एक रोबोट मशीन जैसा बन चुका था, आर्मर से ढका हुआ, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। उधर ट्रेनिंग में सैया बार बार हारता है। सिल्वर नाइट उसे आसानी से हरा देती है, लेकिन अब सैया बदल रहा था। हर दिन, हर लड़ाई, हर दर्द उसे मजबूत बना रहा था। फिर एक दिन वह सिल्वर नाइट को हरा देता है, पत्थर तोड़ देता है और आखिरकार कॉस्मो पावर पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। तभी उसका आर्मर लॉकेट हवा में उठता है। वह बड़ा होने लगता है और कुछ सेकंड बाद पूरा आर्मर उसके शरीर पर आ जाता है। अब सैया बन चुका था, एक असली नाइट। लेकिन तभी उसे अपने अतीत की याद आती है। उसे पता चलता है कि सिएना का पिता भी उसकी बहन के किडनैपिंग में शामिल था। वह गुस्से में वापस लौटता है, लेकिन सिएना उसे रोकती है। फिर वह पूरी सच्चाई बताती है। वेंडोर कॉस्मो पावर की वजह से जिंदा थी। उसकी टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट हो चुका था, इसलिए वह कॉस्मिक चिल्ड्रन को ढूंढ रही थी। पहले उसे लगा सेया की बहन खास है, लेकिन बाद में पता चला असल कॉस्मिक पावर सेया के अंदर थी। इसीलिए वेंडर हमेशा उसके पीछे थी। तभी खबर आती है, वेंडोर अपनी पूरी आर्मी लेकर आ रही है और यहीं से शुरू होती है फाइनल बैटल। धमाके, तबाही, भयंकर लड़ाई, पूरा बेस तबाह होने लगता है। सैया और सियाना दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन रिंग ऑनर अब बहुत ताकतवर हो चुका था। सियाना को पकड़ लिया जाता है। वेंडर उसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। उधर सिया अपनी गलती समझता है। उसका असली काम सिर्फ लड़ना नहीं था, बल्कि प्रोटेक्ट करना था। अब वह आर्मर एक्टिवेट करता है और हीरो बनकर वापस लौटता है। इस बार वह रिंग ओनर को बुरी तरह हरा देता है, लेकिन तभी एक और बड़ा खतरा सामने आता है। सिएना के अंदर गॉडेस जागने लगती है। उसकी पावर बेकाबू होने लगती है। पूरी दुनिया खतरे में थी। तभी सैया उसे उसका वादा याद दिलाता है। हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सिएना रोने लगती है और किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेती है। सब कुछ शांत हो जाता है। वेंडोर अपनी बेटी से माफी मांगती है। सिएना उसे माफ कर देती है और अपनी पावर से उसे ठीक कर देती है। अब वेंडोर को कॉस्मिक चिल्ड्रन की जरूरत नहीं थी। आखिर में सैया समझ जाता है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब पुराने गॉड्स वापस आएंगे और उन्हें रोकने के लिए नए नाइट्स ढूंढने होंगे। लेकिन उससे पहले उसे अपनी बहन को ढूंढना है। और इसी मिशन के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।